हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम पढ़े मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 11th एंड चैप्टर इज लिमिट एंड डेरिवेटिव। और इसकी एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12.1। जो चैप्टर आपका है 12.1, इससे पहले सभी चैप्टर हमने आपको कम्प्लीटली इसके पढ़ा दिए हैं। तो शुरू करते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव में। पहले लिमिट का है, आफ्टर दैट डेरिवेटिव पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और x+3 है। तो ये इसमें लिमिट गिवन है। लिमिट्स मतलब है इस क्वेश्चन में जो x की लिमिट है वो 3 तक जा रही है। तो लिमिट को 3 तक जा रही है यानी 3 तक आप इसको सॉल्व करिएगा। तो हमें करना क्या है, केवल x=3 पुट कर देना है, सॉल्व हो जाएगा। और कई पैटर्न के इसमें क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे आपकी समझ में आता जाएगा कि आखिर लिमिट का इसमें प्रयोग क्या किया गया। तो जैसे हम लिमिट का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। लिमिट का जब यूज करते हैं तो लिमिट को फिर ये लिमिट लिखा हुआ है इसे एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर केवल लिख देंगे हम 3+3। आफ्टर दैट इसका जो आंसर हो गया वो आपका 6 हो गया। इन द सेम वे क्वेश्चन 2 है, इसमें हमसे कहा गया लिमिट x टेंस टू पाई, लिमिट x टेंस टू पाई। और क्वेश्चन हमको गिवन है x-π/7, यानी यहाँ x की लिमिट पाई तक जा रही है। तो आप x=पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका π-π/7। केवल इतना ही दिया गया, π/7 नहीं, 22/7 है। ये 22/7, दैट इज π-22/7। बस सिंपल से क्वेश्चन है शुरुआत के। थर्ड में हमको गिवन है कि लिमिट x r टेंस टू 1 है πr², लिमिट x टेंस टू वो r टेंस टू 1, और यहाँ दिया गया आपको πr²। तो यहाँ r की लिमिट 1 है तो आप 1 यूज कर लेंगे। जैसे r=1 पुट करेंगे तो 1 ही रहेगा, आंसर आपका फाइनली आ जाएगा पाई। इन द सेम वे क्वेश्चन 4 में हमको गिवन है, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 4 है, लिमिट x टेंस टू 4। और क्वेश्चन आपका 4x+3/x-2, 4x+3/x-2। अब देखो x= जैसे 4 हम पुट करते हैं तो अपॉन में 2 रह जाएगा। अगर हमारा 0.0 आ जाता तो हम दूसरे कोई तरीके लगाते। 0.0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप इसमें लिमिट का यूज करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4+4, x की जगह आपको 4 पुट करना और 4-2, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 8/2 मीन्स 4। इन द सेम में आप देखिएगा क्वेश्चन फिफ्थ से। फिफ्थ में हमको ये गिवन है लिमिट x टेंस टू -1, लिमिट x टेंस टू -1 ये गिवन है। और क्वेश्चन हमको गिवन है x टेंस टू 5, x टेंस टू 10 प्लस x टेंस टू 5, वो x की पावर 5 प्लस 1, एक x पावर 10 है, x पावर 5 प्लस 1 है, और अपॉन में आपका x-1 है। अब आप देखिए x-1 पुट करने से क्या ये 0 होता है। यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो -1 -1 -2 हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 1, ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। और -1 पर अगर ऑड पावर रहती है तो वो नेगेटिव साइन ही आता है। अब आप जैसे इसमें लिमिट का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 10 प्लस -1 पे पावर 5 और प्लस 1 एज इट रहेगा, और यहाँ -1 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव साइन पे जब लिमिट आपकी इवन नंबर में होती है पावर, तो वो आपका 1 हो जाएगा, और नेगेटिव साइन पर आपकी पावर ऑड नंबर में होती है तो वो -1 रहेगा। और यहाँ पर दिया गया आपको +1, अपॉन में हो गए आपके -2, 1 + 1 -1 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया फाइनली आपका 1/-2। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 समझते हैं, जिसमें हमको गिवन है, 6 में गिवन है लिमिट x टेंस टू 0। अब जो 6 क्वेश्चन है वो हमारा थोड़ा अलग हटके, तो लिमिट x टेंस टू 0 है। यहाँ पर गिवन है आपको x + 1 पे पावर 5-1 अपॉन x। अब आप इसमें लिमिट का यूज जैसे ही करेंगे, एट हम लिख सकते हैं एट x=0, 0/0, जो कि आपका अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड अगर आपका 0.0 फॉर्म में आ जाता तो उसे सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको कोई दूसरे तरीके लगाने पड़ेंगे। तो इस फॉर्म में जब आ जाते देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं इसको, लेट, पहले से किसी और फॉर्म में बना लेते, लेट x + 1 अगर बाई कंसिडर करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी y-1। अब देखिएगा y-1 आ गया तो x की जगह हम पुट करेंगे बाई, लिमिट x टेंस टू 0,
वाई पावर 5 माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1। आप चाहो तो यहाँ जो 1 गिवन है इस पर भी 5 लिख सकते हैं। अब देखिएगा एक कॉन्सेप्ट लग जाती है आपकी कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो, x पावर n माइनस ए पे पावर n अपॉन x माइनस 1 हो, x माइनस ए हो, तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन बनाया वो इस कॉन्सेप्ट को फिल कर रहा है, यानी इसके अनुसार वो सेटिस्फाइड हो रहा है। तो जब इस कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, n की जगह यहाँ पर 5 है, a की जगह यहाँ 1 है, 5 a की जगह 1 है, और n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 आपका 4 बचेगा। 1 पे पावर 4 मीन्स 1 ही रहेगा, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 5। आप नोट कर सकते हैं 1 से लेकर के 6 तक। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में हमको गिवन है लिमिट x टेंस टू 2 गिवन है, लिमिट x टेंस टू 2 गिवन है। क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस 10 अपॉन में गिवन है x स्क्वायर माइनस 4। ये क्वेश्चन आपका 7 है। अब इसमें देखिएगा x इक्वल टू 2 आप यूज करते हैं तो डिनोमिनेटर का टर्म 0 हो रहा है, न्यूमिनेटर के टर्म में देखिएगा ये हो जाएगा आपका 4 3 या 12, 12 माइनस 2 10 माइनस 10 यानी 0 अपॉन 0 में आ रहा था। हम यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 2 0 अपॉन 0 मीन्स अनडिफाइंड। अनडिफाइंड या अनडिटरमिनेट फॉर्म आपकी आ रही, तो सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए में क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने लिए केवल आपको क्या करने पड़ेंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के फैक्टर हो रहे हैं तो केवल फैक्टर करिएगा, या डिनोमिनेटर टर्म के फैक्टर किए जा सकते हैं। तो ये आ रहा आपका है 10 5 जा 10 3 या 30, 30 और 5 6 जा भी 30 होते हैं, इसके फैक्टर किए जा सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 है, इट कैन बी रिटन एज 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 x माइनस 10। स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म आपको फैक्टर करने आते होंगे, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस का 10। यहाँ से हम 3x टेकन आउट कॉमन यानी 3x कॉमन ले लेते, ये हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका x माइनस 2। x माइनस 2 होल टेकन आउट कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 5, ये इसके फैक्टर आ गए। और x स्क्वायर माइनस 4 को भी लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। देखिएगा ना, लिमिट x टेंस टू 2, ये हो जाएंगे आपके x माइनस 2 फैक्टर 1 हो गया, और एक है हमारा 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 है और x माइनस 2 है। अब देखिएगा एक फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो रहा है, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो रहा है। रिमेनिंग टर्म आप यहाँ पर लिमिट z टेंस टू 1 गिवन है, तो हम लिमिट x की चेंज करेंगे। जब z इज इक्वल टू हमने माना है, z इज इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 आ जाएगी। लिमिट भी तो x की ही होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब आपकी कॉन्सेप्ट वही आ जाती है, लिमिट अगर x टेंस टू 0 हो, x पावर n माइनस ए पे पावर n अपॉन x माइनस ए हो, तो वैल्यू हो जाती है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 पे पावर 1, हाँ लिया आपका आंसर आ जाएगा 2। तो इस वीडियो में कुल मिलाकर हमने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक की ऐसा किया करते आपने समझा होगा। समझेंगे नेक्स्ट में लिमिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, फिर कुछ क्वेश्चन इसमें अलग टाइप के हैं 22 से। ठीक, इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल। आफ्टर दैट जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 और न्यूमिनेटर टर्म बचेगा 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। आप लिमिट का जैसे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 2 या 6 और 5 11 अपॉन 2 प्लस 2 4। तो जब अनडिफाइंड फॉर्म आपकी आ जाएगी तो आपको फिर कोई दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में किसी एक टर्म का या दोनों टर्म के फैक्टर हो रहे तो आप उनका यूज करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8।
इसमें हमको गिवन है लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3। यहाँ पर भी आप देखिएगा लिमिट का यूज करिएगा तो यहाँ पर 81 माइनस 81 हो रहा है, और यहाँ पर भी देखिएगा ये है लिमिट 2x स्क्वायर है तो 9 2 या 18 और 18 माइनस 18 जीरो हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एट x इक्वल टू 3 वी हैव 0 अपॉन 0। आपकी 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ रही है। अब इसके फैक्टर करिएगा, जो आपका x पावर 4 माइनस 81 है इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक बार फिर उसके एक फैक्टर किए जा सकते हैं, एक्स प्लस 3 माइनस इंटू में एक्स माइनस 3, तो वो तो किए जा सकती है डायरेक्ट मौके की। आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x और माइनस 3। तो यहाँ से 2x कॉमन लेने के बाद ये बचेगा आपका x माइनस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेने के बाद बचेगा आपका x माइनस 3। तो फैक्टर फाइनली हो जाएंगे आपके x माइनस 3 और 2x प्लस 1। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3 कैन बी रिटन एज, जो न्यूमरेटर का टर्म वो ये हो जाएगा आपका, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो रहेगा और फिर आ रहा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल आउट हो रहा है, रिमेनिंग टर्म हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू में है हमारा x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1। अब आप लिमिट का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 प्लस 9 18 और 3 प्लस 3 6, 18 6 यार कितने हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 7 3 2 या 6 1 7। तो देखिएगा कोई और टर्म तो कटिंग होने के लिए नहीं बचता है, फाइनल इतना ही है। तो 9 प्लस 9 18, 18 5 जब 108 अपॉन 7, फाइनल में इतना ही आएगा। समझते हैं 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन हमको गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस b, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1। आप इसमें 0 का लिमिट का जैसे यूज करेंगे हम एट x इक्वल टू 0 यूज करते हैं तो देखिएगा ax वाला टर्म 0 हो रहा है, cx वाला टर्म 0 हो जाए, b अपॉन 1 आपका बचेगा b अपॉन 1, दैट इज फाइनली आपका आ गया b। ठीक, अब देखिएगा लास्ट 10, यानी काफ़ी क्वेश्चन इसमें है। हम लोग अभी इस क्लास में केवल 10 क्वेश्चन करेंगे, आफ्टर दैट 20 तक आपके सेम लिमिट के यूज वाले हैं, तो अभी 10 करते हैं, रिमेनिंग बाद में करेंगे। 10 में हमको गिवन है z टू द पावर लिमिट z टेंड्स टू 1, लिमिट z टेंड्स टू 1, z टू द पावर है 1/3 माइनस 1 अपॉन z टू द पावर 1/6 और माइनस 1। अब ये कॉन्सेप्ट अभी हमने बताई थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 x पावर n माइनस ए पावर n अपॉन x माइनस ए हो तो उसको लिख सकते हैं n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। इसको उसी प्रकार से मॉडिफाई किया जा सकता, कब, अगर हम इसमें z पावर 1/6 को x कंसीडर कर लेते हैं, माइनस 1 भी रखिएगा, 6 माइनस 1, हाँ ये कितना, इसी को x कर लीजिए। अब इसका करिएगा स्क्वायर, जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा z पावर 1/3। स्क्वायर करने का मतलब होता है पावर का स्क्वायर होगा, या पूरे पर पावर 2 लगाएंगे तो 1/6 इंटू 2 1/3 बचेगा, और इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर। यानी मतलब है z पावर 1/3 को लिखेंगे x स्क्वायर और z पावर 1/6 को लिखेंगे केवल x। तो आपका ये बन जाएगा नया हमारा लिमिट z टेंड्स टू 1 है